नमस्कार दोस्तों। आज हम रीजनिंग का पेपर सेट नंबर पहला काटेंगे उसमें। और कुल हम 30 पेपर सेट काटेंगे। कितने काटेंगे? 30 पेपर सेट काटेंगे। कुल हम 30 पेपर सेट काटेंगे और प्रत्येक पेपर सेट में 25 क्वेश्चन होगा। आज के पेपर सेट में कितने क्वेश्चन होंगे? 20 होंगे। और बाकी के सभी में 25-25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलते हैं बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में गलत पद का चयन कीजिए। तो हम देखते हैं गलत पद कौन सा है इनमें से। सी और ई के बीच में कितने गैप है? 2 का गैप है। कितने गैप है? 2 का गैप है। ई और जी के बीच में कितने गैप है? 2 का गैप है। जी और आई के बीच में कितने गैप है? 2 का गैप है। और आई और एल के बीच में कितने गैप आ रहा है? 3 का गैप आ रहा है। तो हम देखते हैं इनमें से आना कितने का चाहिए था? 2 का गैप आना चाहिए था। आना क्या चाहिए था और कौन सा रहा है? एल आ रहा है। तो इसमें से गलत पद कौन सा हो गया? एल 159 सी। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो देखते हैं इनमें से 15 59 से किस प्रकार संबंधित है और 133.4 से किस प्रकार संबंधित है। उसी प्रकार 57 संबंधित होगा। वो दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन सा आएगा? तो इसमें होगा 15 × 4.6 करेंगे तो कितना आएगा? 69। 29 × 4.6 करेंगे तो कितना आएगा? 133.4 आएगा। और 57 × 4.6 करेंगे तो कितना आएगा? 262.2 आएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्म का से ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। तो इसमें दे रखा है ई, ए, एस और डी का संबंध किससे? ई, डब्ल्यू, एच से है। इसी प्रकार एफ, जी, एच का संबंध किससे? जे, के, एल से है। तो देखते हैं संबंध कौन सा आ रहा है इसमें। ए और ई के ए में कितना जोड़ा तो ई आएगा? 4 प्लस करने पर आएगा। और एस में कितना जोड़ने पर डब्ल्यू आएगा? इसमें भी 4 प्लस करने पर आएगा। और डी में 4 प्लस करने पर एच आएगा। ठीक है, हमारा 4 प्लस हो रहा है सभी में। इसमें भी देख लेते हैं, एफ कितने पर आता है? 6 नंबर पर आता है। और जे कितने पे आता है? 10 पे। कितने का अंतर है? 4 का। जी कितने पर आता है? 7 नंबर पे। और के कितने पे आता है? 11 पे। कितने का अंतर आ गया? 4 नंबर का अंतर आ गया। एच और एल में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो इसी प्रकार इनमें देखते हैं कौन सा युग्म सही होगा अपना। जी 7 नंबर पर और एच जे कितने पे है? 10 पे। इनमें कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। तो ये हमारा गलत हो गया, इसको काट देते हैं, अगले पे चलते हैं।
जे 10 पर तो n 14 पर कितने का अंतर आ रहा है? 4 का। के 11 पर आता है और ओ कितने पे आता है? 15 पे। कितने का अंतर आ रहा है? 4 का। एल और पी के बीच में कितने का अंतर है? 4 का। तो हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। यदि आई का अर्थ है भाग, जे का अर्थ है गुणा, के का अर्थ है माइनस, एल का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में ब्रैक क्वेश्चन वाचक से संबंधित का क्या अर्थ है, क्या आएगा? देखते हैं। 17 जे का अर्थ क्या दे रखा था? गुणा। 6 के का अर्थ क्या दे रखा था? माइनस। 21 और एल का अर्थ दे रखा था प्लस। 21 प्लस 93। आई का अर्थ क्या दे रखा था? भाग। 3 भाग, ये 13 नहीं दे रखा, 3 दे रखा है, गलती से मिसप्रिंट हो गया ये कितना होगा? 3 होगा। और फिर दे रखा है एल, एल का अर्थ दे रखा है प्लस। 35 के का अर्थ दे रखा है माइनस 12। देखते हैं अब सोल्व करके। इसमें पहले होगा भाग सोल्व, तो 3 से 93 काटा तो कितना आएगा? 31। और 17 को 6 से गुना किया तो कितना आएगा? 102 माइनस 21 प्लस 31 प्लस 35 माइनस 12। देखते हैं सोल्व करके कितने आता। 21 से 31 को काटा तो कितना आ गया? 10। और 10 को इससे काट दिया जाए तो बच गया 2, 2 में से 3 33, तो ये हो जाएगा 135। हमारा राइट आंसर कितना होगा? 135। देखते हैं कौन से ऑप्शन नंबर में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। इसमें दे रखा है, ये किसका है? दर्पण प्रतिबिंब का दे रखा है। तो इसमें होगा y, इधर दे रखा है ना y, तो ये हो जाएगा इधर की साइड। दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है ना, दर्पण इधर की साइड लगा रखा है, यहाँ दर्पण लगा रखा है, ये दर्पण लगा रखा है, इस कारण से ये y इधर हो जाएगा। किस किस में है? ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि y इधर नहीं है इसमें। फिर होगा h, h का ये इधर इधर की साइड है तो ये इधर हो जाएगा मुंह। देखते कौन से में। ये भी गलत हो गया क्योंकि ये इधर साइड खुल रहा है। चलते दूसरे की तरफ। ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ h आना चाहिए था। अब बचा हमारे, इसमें सभी क्वेश्चन गलत है। इसमें होगा y h के 9 3 2 ए, ये होगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ये वाला। ये मिसप्रिंट हो गया, तो इनमें से चारों क्वेश्चन गलत, ऑप्शन चारों गलत है। ये वाला ऑप्शन सही होगा इनमें से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। ए
यदि क्यू ए, देखते हैं सोल्व करते हैं अपन। ए बराबर का चिन्ह पे क्या दे रखा है, क्यू टी का पुत्र है, तो ये हो जाएगा पुत्र। किसका, बी का। और इसका अर्थ होगा पत्नी। सी, इसका अर्थ है, वाई का अर्थ दे रखा है इसमें पिता। डी, और ई का अर्थ दे रखा है इसमें पुत्र, पुत्री। एफ का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तब ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, किससे, एफ से संबंधित है, मतलब एफ का ए से क्या संबंध है। देखते हैं, ए एफ की पुत्री है, ये डी पुत्री है, पुत्री का पिता, ये क्या है, पुत्री का पिता है ये, तो ये इसका क्या हो गया, पति, पति की पत्नी। देखते हैं, इसमें भी मिसप्रिंट कर रखा है, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट कर रखा है, ये है ना ई, ई की जगह पे लिखने के लिए बोला था हमने, ई की जगह पे लिखने के लिए बोला था ये। तो अब देखते हैं इसको, इसके अनुसार सोल्व करके देखते हैं क्या आता है। ये पुत्र की जगह क्या हो जाएगा, पुत्री की जगह क्या हो जाएगा, पत्नी। पत्नी हो जाएगा। अब देखते हैं ए का एफ से किस प्रकार संबंधित है। एफ की डी क्या है, पत्नी है, और डी का ये पिता है, सी क्या है, पिता है, तो एफ का क्या लगेगा, सी ससुर, और सी की बी क्या है, पत्नी, तो इसकी क्या लगेगी, एफ की लगेगी सास। इसी प्रकार बी का ए पुत्र है ए, तो इसका क्या लगेगा, पत्नी का भाई, यानी कि साला। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। घन और पासा का दे रखा है, इसमें दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन से संख्याओं का कौन सा युग्म विपरीत फल पर होगा। देखते हैं अभी, इसमें होगा 1 का संबंध किससे, 2 से, 5 का संबंध किससे, 6 से, इसी प्रकार 4 का संबंध किससे हो जाएगा, 3 से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें 4 का संबंध 6 से, ये तो गलत हो गया हमारा। 1 का संबंध 5 से, ये भी गलत हो गया। और 3 का संबंध 5 से, 3 का संबंध दे रखा है किससे, 5 से। 2 का संबंध दे रखा है 4 से, ये भी गलत है। इसमें होगा 3 का संबंध
3 का संबंध दे रखा है 5 से, ये सही होगा, हमारा राइट आंसर होगा 3 का संबंध 5 से। ये डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, इसका डायग्राम होगा, इसका डायग्राम होगा, देखते हैं हम, दूसरा डायग्राम होगा इसका। इसका डायग्राम होगा ये, इसमें होगा 1 5 4, इसमें होगा 2 3 6। इसी प्रकार 2 का संबंध, 1 का संबंध होगा 4 से, 2 का संबंध होगा 6 से, और 5 का संबंध होगा 3 से। ये डायग्राम ऐसे होगा, ये गलत बना दिया डायग्राम। इसी अनुसार इसका राइट आंसर होगा ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संख्या श्रृंखला क्वेश्चन है। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन कीजिए। देखते हैं, 211 और 215 में कितने का अंतर है? 4 का। 215 और 231 में कितने का अंतर है? 16 का। तो 231 और 267 में कितने का अंतर आ रहा है? 36 का। तो अगला क्या होगा? ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर प्लस कर देंगे। कितने का? 8 का स्क्वायर प्लस कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो इसमें 64 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 7 4 11। 64 जोड़ने पर होगा ये 331। हमारा राइट आंसर होगा 331। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। ये दे रखा है प्रोफेसर का संबंध, प्रोफेसर यानी अध्यापक, अध्यापक का संबंध किससे? शिक्षा से। उसी प्रकार सैनिक का संबंध किससे होगा? रक्षा से होगा। किससे होगा? रक्षा से होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। एक निश्चित कूट भाषा में यदि इसको ये पढ़ा जाता है तो उसी भाषा में इसको क्या पढ़ा जाएगा? देखते हैं अब। सी डी मतलब 1 प्लस किया है, ए बी मतलब 1 प्लस किया है, एन 14, ओ 15, कितना प्लस किया है? 1 प्लस किया। सभी में 1 1 प्लस कर रखा है। उसी प्रकार इसमें भी 1 1 प्लस कर देंगे हम। एफ जी, एफ का क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। और एल का क्या हो जाएगा? एम। ओ का क्या हो जाएगा? पी। डब्ल्यू का क्या हो जाएगा? एक्स। ई का क्या हो जाएगा? एफ है। और आर का एस। देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये। हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा है। राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख अनाज, गेहूं और चावल के बीच के संबंध को दर्शाता है? चलते देखते हैं। वेन आरेख बनेगा इसका ये वाला। ये हो गया अनाज, अनाज हो जाएगा ये। एक वेन आरेख बनेगा ए, इसमें क्या हो जाएगा? गेहूं, गेहूं का जी। और एक हो जाएगा चावल,
चावल और गेहूं अलग अलग होते हैं और अनाज इन दोनों में शामिल हो जाएगा। देखते हैं कौन सा वेन आरेख बनता है। ये दो वर्त आपस में काटते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, दो वर्त आपस में नहीं काट रहे हैं इसमें कहीं पे भी। एक बड़े वर्त के अंदर दो अलग अलग छोटे वर्त होंगे, यही बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी किताबें क्या है? पेन है। सभी किताबें क्या होगी? पेन। किताबों का क्या कर दे हम? के। पेन है। कुछ पेन पेंसिल है। कुछ पेन क्या दे रखी है? पेंसिल दे रखी है। तो देखते हैं निष्कर्ष इसका। कुछ किताबें पेंसिल है दे रखी है क्या? कुछ किताब पेंसिल नहीं दे रखी, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, नहीं है। कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा ये। तो इसमें अनुसरण करेगा कौन सा? सेकंड अनुसरण करेगा केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। ये दे रखा है हमारा बैठक व्यवस्था का दे रखा है क्वेश्चन। 6 मित्र है, एक वर्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक वर्त बनाते हैं हम। और कितने मित्र है? 6 मित्र है। इनका मुख किधर की साइड है? केंद्र की ओर है, इस साइड है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है बी एफ और डी के ठीक बीच में बैठा है। एफ बी और डी ऐसे बैठे हैं, और ई ए और सी के बीच में बैठे हैं। ए और सी के बीच में कौन बैठा है? ई बैठा है। एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। यहां बैठा देते हैं हम एफ को। ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो ए कहां बैठेगा? यहां। अगर ए यहां बैठा है तो ई कहां बैठेगा? यहां पे। और ई यहां पे बैठा है तो सी कहां पे बैठेगा? यहां पे। एफ यहां पे बैठा है तो यहां बैठेगा बी, और यहां बैठेगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो एफ के ठीक सामने कौन सा बैठा है? एफ के ठीक सामने कौन बैठा है? सी बैठा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 14। ये दे रखा दिशा का। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर चलता है। यहां उसका घर है, यहां से उत्तर की ओर चल दिया। कितना चला? 5 किलोमीटर चला। फिर यहां जाके फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। यहां से दाईं किधर होगा? यहां इधर की तरफ। दाईं ओर मुड़ के कितना चला? 3 किलोमीटर चल दिया। यहां से अंत में दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहां पहुंच जाता है 5 किलोमीटर। अब बोल रहा, अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु कौन सा हमारा? ये कितनी दूरी पर है? 3 किलोमीटर की दूरी पर है। किस दिशा में?
ये दिशा होगी पश्चिम। कहां से? प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु यहां है, तो यहां से ये कौन सी दिशा होगी? पूर्व होगी ये। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। यदि निम्नलिखित शब्दों में को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये दे रखे हैं शब्द, कौन कौन से दे रखे हैं? ये वाला ये इनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। और तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? ये बोल रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो इनमें शब्द इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे राइट आंसर होगा, इनमें सभी का पहला अक्षर देखना है, जो सबसे छोटा होगा वो ही सबसे पहले आएगा। देखते हैं एम सभी में आ रहा है, तो इससे कोई डिसाइड नहीं किया जा सकता। चलते हैं ए भी सभी में आ रहा है, तो ए से भी डिसाइड नहीं किया जाएगा। इसके बाद आएगा एन इसमें आ रहा है जी एन से छोटा होता है, तो पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। फिर इसमें क्या आ रहा है? एन। फिर आ रहा है इसमें ए, इसमें एन, इसमें डी, तो दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? ए वाला। और तीसरे पे हो जाएगा, इसमें भी आ गया एन, इससे छोटा दे रखा है ये डी, तो तीसरे पे हो जाएगा डी, ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन किस में आएगा? हमारा राइट आंसर होगा ये, क्योंकि इसमें तीसरा क्रम संख्या तीसरी पूछी है, तो हमारा राइट आंसर होगा ये वाला। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें होगा दिखाए गए व्यू में पर्सन के स्थान पर सही संख्या भरिए। देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। 4 और 7 कितना होता है? 11 होता है। 6 और 13 कितना होता है? 6 और 9 कितना होगा? 15। तो उसी प्रकार 8 और 5 को जोड़ने पर कितना आएगा? 13 आएगा। कितना आएगा? 13। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 17। ये क्वेश्चन होगा, यदि एक कक्षा में विद्यार्थियों का स्थान ऊपर से, एक विद्यार्थी का स्थान ऊपर से कितना आ रहा है? 12, और नीचे से कितना आ रहा है? 26, तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो यह क्वेश्चन हो जाएगा ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, इन दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देना, क्योंकि एक इसका ऊपर से भी स्थान गणांक आ गया और नीचे से भी स्थान गणांक आ गया, इस कारण से एक माइनस करना होगा। तो 12 प्लस 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 12 और 26 कितना होता है? 38। 38 माइनस 1 किया तो 37। हमारा राइट आंसर होगा 37। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:4। यदि दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है? 28 दे रखा है, तो बी की आयु कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 7x। 7x
बराबर कितना हो जाएगा 28। 7 को 28 से काटे तो कितना आ जाएगा 4। 4 को b से गुना करना, b कौन सा है ये वाला। 7 4 चौका 16, तो b की आयु कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। आंख, कान, आंख, नाक और यकृत। इनमें तो ऐसे ही अलग ही दिख रहा है, यकृत आएगा क्योंकि ये सभी बाहरी भाग है और ये शरीर के अंदर का पार्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें राइट आंसर है यकृत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें दे रखा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा। ये कौन है? रोहन। एक तस्वीर की ओर इशारा किया। ये क्या दे रखी है? तस्वीर। इसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। मतलब मेरे दादाजी के इकलौते बेटे कौन हो गए? मेरे पिताजी। और उसकी बेटी क्या हो गई? मेरी बहन। तो तस्वीर वाली लड़की का रोहन से मतलब रोहन की तस्वीर वाली लड़की क्या लगेगी? बहन लगेगी। कौन से ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन नंबर बी, बहन। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन किए थे। आज हमारी स्लाइड में 20 क्वेश्चन दे रखे थे, हमने 20 क्वेश्चन कर लिए।